हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण। संस्कृत ज्ञान दर्पण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो अनिवार्य संस्कृत होती है उसको पढ़ेंगे। अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट। ये जान लीजिए, इस पाठ से हर साल पूछा जाता है। चाहे इसका श्लोक पूछ ले, चाहे गद्य का अर्थ लिखने के लिए पूछ ले, चाहे क्वेश्चन आंसर पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी। पहले पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसका थोड़ा अर्थ देखेंगे हम लोग। वाराणसी नाम है, सुविख्याता मन अत्यधिक प्रसिद्ध, प्राचीन, नगरी अस्ति है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या है? वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल जल, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानाम, अस्याः मान इसकी किसकी? वाराणसी की। वाराणसी के घट्टानाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति, घुमावदार जो पंक्ति है, धवलयायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहु माने बहुत, अत्यधिक, राजते माने सुशोभित होती है। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः, अगणिताः माने अनगिनत, अनेक, असंख्य, पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर देशों से, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः बहुत दूर से और देशों से, विदेश से भी, नित्यम नित्य, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। तत्पर अनगिनत पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च, अस्याः इसके, वाराणसी के, घट्टानाम घाटों की, च और को पहले लिए, और अस्याः इसके, घट्टानाम माने घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम बहु प्रशंसंत इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानाम वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः, अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर देशों से, नित्य यहाँ बहुत दूर से और विदेश से भी,
नित्य प्रतिदिन अत्र यहाँ आयंती आते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिदोदते अधुनायपि यत्र संस्कृतवाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः संस्कृतविश्वविद्यालयः काशीविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनां ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। अब इसका अर्थ देखेंगे। वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालात एव माने प्राचीन काल से ही, एव माने ही प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या या विद्या की, दिव्य अलौकिक, ज्योति ज्योति माने प्रकाश, दूरदर्शन में प्रकाशित हो रहे हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना माने इस समय भी, अधुना माने इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रभात माने बह रही है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयत और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। जनानाम लोगों के ज्ञानम च ज्ञान को वर्धयत बढ़ा रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः यहाँ अनेक आचार्य माने आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वांसा विद्वान वैदिक वाङ्मय वैदिक वाङ्मय के संस्कृत साहित्य के वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने च और अध्यापन में इदानीं निरता इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः न केवल भारतीय ही अपितु माने बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गीर्वाण्या देववाणी, गीर्वाण्या माने देववाणी मतलब अर्थात संस्कृत भाषा का अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते इस प्रकार से त्रयः विश्वविद्यालय सन, 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनाम प्राचीनाम जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित अध्ययन चल रहा है। अब बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एसाम नगरी ये वाला पैराग्राफ जो है बहुत बार लगभग जब पूछता है ये पैराग्राफ ही अधिक ज़्यादा पूछता है। ये दोनों पैराग्राफ जो दिए नगरी और ऐसा नगरी, ये दोनों पैराग्राफ आज तक 20 बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः च केंद्रस्थलम् अस्ति इति एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनमकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अर्थ देखेंगे इसका। ऐसा नगरी, यह नगरी, ऐसा माने यह नगरी, नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। यह नगरी
भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य, इसलिए संस्कृत साहित्य और संस्कृत के लिए, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध, सब जगह फैला हुआ है। आगे देखते हैं। इत्येव संस्कृत वाङ्मय संस्कृता, इसलिए संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। युगल मुगल युवराजः दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य, यहाँ अत्र मने यहाँ, आगत मने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया, अकरोत किया भूतकाल। मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषाम, वह तेषाम उनके ज्ञानेन, ज्ञान से, तथा प्रभावित होकर के, सह माने वह, तेषाम उनके, मतलब भारतीय दर्शन शास्त्रों के, ज्ञानेन ज्ञान से उसी प्रकार प्रभावित हुआ, तथा माने उसी प्रकार प्रभावित, माने प्रभावित, बहुत माने हुआ, उसी प्रकार से प्रभावित हुआ, यत तेन कि उसने, उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारिता, पारसी भाषा में कराया। वह इतना प्रभावित हुआ कि अपने यहाँ जा कर के उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करा दिया। ये पैराग्राफ दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से वीडियो रोक रोक करके, इशरा करके, फॉरवर्ड करके, बैक करके खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्र आगत्य स्वयान् विचारान् प्रसारयन्, न केवलं दर्शनं साहित्ये धर्मम् अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्यः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते। अत्रत्यः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता, इयं निजा प्राचीन परम्पराम् इदानीमपि प्रपालयति, तथैव गीयते कविभिः। अब इसका अर्थ देखेंगे। इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक, विविध माने अनेक, धर्मानाम धर्मों की संगम स्थली है, मेल कराने वाली है। महात्मा बुद्ध, ये नाम दे रहा है, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च और दूसरे बहवा बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ आकर के स्वयान अपने विचारों को प्रसारयन माने फैलाए। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे, माने कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं की, शिल्पानाम च, शिल्पों के लिए, कृत्य माने लिए, लोके विश्वता, संसार में प्रसिद्ध है। लोके माने संसार में, विश्वता माने प्रसिद्ध है। तात्पर्य, यह केवल दर्शन साहित्य में ही नहीं, धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध माने अनेक कलाओं में और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः, यहाँ की, कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे, प्रत्येक देश में, सर्वत्र फिर सब जगह चाही जाती है, पसंद की जाती है, सब जगह पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपरा, यह अपनी, निजा माने अपनी, प्राचीन परंपरा का, इदानीम इस समय, परिपालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी परिपालन कर रही है। तथैव गीयते कवि, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है।
श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम, कौपीनं यत्र कौसेयं काशीकेनोपमायते। ध्यान से सुनेंगे। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम, कौपीनं यत्र कौसेयं काशीकेनोपमायते। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। श्लोक का अर्थ है यत्र माने जहाँ, जहाँ मंगलम मरणम, मरना मंगलमय है, जहाँ पर मरना मंगलमय है। विभूतो ही यत्र भूषणम, जहाँ की विभूत भी आभूषण है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है। जहाँ मरना मंगलमय है और जहाँ की विभूत भस्म भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ का लंगोटी रेशमी है, जहाँ की लंगोटी भी, कौपीनम माने लंगोटी, कौसेयम रेशमी, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है। काशी केनोपमायते, उस काशी को किससे नापा जा सकता है, तुलना की जा सकती है। उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। जहाँ मरना मंगलमय है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है और जहाँ का लंगोटी भी रेशमी वस्त्र की है, ऐसे उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। तो ये रहा आपका संस्कृत का प्रथम पाठ। जो भी बच्चा हमारे संस्कृत चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, संस्कृत ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत किया है। अब मैं भावी दिनों में पूरा 6 से लेकर इंटर तक सभी आपके क्लास के संस्कृत संबंधी और हिंदी संबंधित जितने भी चैप्टर हैं सबको पढ़ा दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।